हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मीटर। जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि सारे अपडेट्स उनको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आज मैंने क्लास 10 का मैथ्स का कुछ क्वेश्चन लिया है जो कि एक्सरसाइज 8.4 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है और पार्ट 1 है उसका। क्वेश्चन आपका ये है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, हमें प्रूफ करना है। एलएचएस में जो आपको दिया हुआ है वो आरएचएस के जैसा आपको बनाना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एलएचएस को लेंगे और हमें देखना होगा कि हम किस तरह इसको सॉल्व करें कि 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा आ जाए, जो कि हमें प्रूफ करना है। बच्चों तो आप देखिए, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे कॉसेक थीटा है, आइडेंटिटी होती है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। यहाँ कॉसेक थीटा लिखा हुआ है। अगर आप कॉसेक थीटा को यहाँ पे लाएंगे तो ये साइन थीटा नीचे चला जाएगा। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, कॉसेक थीटा जो है, कॉसेक थीटा मैंने यहाँ पे लिया और साइन थीटा नीचे आ जाएगा, तो 1 बाई साइन थीटा आप इस तरह लिख सकते हैं। और यहाँ पे यही आइडेंटिटी लगेगी क्योंकि आपको कॉस थीटा में लाना है, तो पहले हम साइन थीटा लेके चलते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो ये आइडेंटिटी आपको लगेगी। कॉसेक थीटा की जगह आप 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। आप लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा को आप इस तरह समझिए, क्योंकि हमको साइन और कॉस, यहाँ तो कॉस थीटा के फॉर्म में हमको लाना है, तो इसको समझना होगा। जैसे कि ये आइडेंटिटी होती है tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। अगर आप कॉट थीटा को यहाँ ले जाएंगे तो 1 बाई tan थीटा हो जाएगा। बच्चों आप ये ध्यान में रखेंगे क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें इस आइडेंटिटी को आप यूज करेंगे। 1 बाई tan थीटा। कॉट थीटा को 1 बाई tan थीटा अगर आप लिखते हैं, लेकिन आपको तो आरएचएस में प्रूव करना है, कॉस थीटा लाना है, तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं लगेगी, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। एक आइडेंटिटी और है जिसको कि मैं आपको बताऊंगी अभी। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होता है। चूंकि यहाँ कॉट थीटा लिखा हुआ है तो कॉट थीटा में ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो इस वाले आइडेंटिटी को हम यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि यहाँ कॉस साइन भी है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉट थीटा की जगह ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों ये सब चीज आप लर्न करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो आप भी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आप एलएचएस लिख लीजिए क्योंकि मैं एलएचएस को ही सॉल्व कर रही हूँ। एलएचएस मैंने लिया, कॉसेक थीटा की जगह 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर है, मैंने होल स्क्वायर लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। साइन थीटा एलसीएम आप लेंगे तो यहाँ साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, आप लिखेंगे 1, माइनस की साइन है माइनस, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, आप यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा, ये होल स्क्वायर है, मैंने होल स्क्वायर दे दिया। अब
यहाँ आप देख रहे हैं, दोनों को आप अलग कर लीजिए। इसको आप ऐसे लिखिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर भी होगा स्क्वायर और यहाँ भी होगा साइन, क्योंकि स्क्वायर है तो आप यहाँ स्क्वायर लेंगे। दोनों जगह मैंने स्क्वायर लगा लिया। स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यहाँ भी आप देख रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा है। तो बस यहाँ पे आपका 2 बार है 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ एक टाइम है, तो आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, आपको कॉस में इसको चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा है। एक आइडेंटिटी है जो कि इम्पॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान रखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और नीचे जो है हमें कॉस के फॉर्म में लाना है। तो आप साइन को सेपरेट करते हैं, यहाँ पे ऐसे अगर आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आपका यही होगा। ये प्लस है तो इधर आने पे ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हमें कॉस के फॉर्म में ही लाना है। तो ये आइडेंटिटी आप अच्छी तरह से याद कर लें या फिर समझ लें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इधर प्लस है, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तब आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए ऊपर नीचे दोनों कॉस में हमें मिल चुका है। अब इसे आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे ताकि आप RHS के जैसा सॉल्व कर सकें। तो इसको अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये आप जो है इसको आप एज इट इज़ रहने दीजिए या फिर 2 बार आप लिख लीजिए इसको। 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर है 2 टाइम आप लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मान लीजिए अगर आप इसको स्क्वायर कर देते हैं तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी। आप इस तरह लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटी आपने बहुत बार पढ़ा है, पिछले क्लासेस में भी मैंने बताया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको a माना और ये b है, a प्लस बी ए माइनस बी हो गया। 1 का आप स्क्वायर लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। बच्चों आपने देखा यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी आ चुका है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ भी 1 प्लस कॉस थीटा है। तो आपका ये प्रूफ हो गया। LHS को मैंने सॉल्व किया था, LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह हम कुछ आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज 8.4 से लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट है ये। क्वेश्चन आपका ये है, cos A डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाई cos A इज इक्वल टू 2 sec A। इस क्वेश्चन में ये जो LHS का जो पार्ट है उसको सॉल्व करके हमें 2 sec A लाना होगा।
हमें इसको सॉल्व करके देखना होगा। तो पहले हम LHS को लेंगे। आप यहाँ सॉल्यूशन में लिखेंगे, LHS को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 1 प्लस साइन ए और यहाँ कॉस ए है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब भी हम देखेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ कोई आइडेंटिटी लग नहीं रही है। तो सबसे पहले हम इसका LCM लेके इसको सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे लिखिए 1 प्लस साइन ए है और कॉस ए है। LCM आप लेंगे तो लिखेंगे कॉस ए 1 प्लस साइन ए, इस तरह लिख लें। 1 प्लस साइन ए, यहाँ भी 1 प्लस साइन ए है, डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। इस कॉस ए को इस कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई हम करते हैं, जैसे कि फ्रैक्शन वाले जोड़ घटाव जो होता है उसमें भी हम उसी तरह करते हैं। तो कॉस ए इंटू कॉस ए, तो ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। प्लस की साइन है, प्लस लिखेंगे। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैंने होल स्क्वायर लिख दिया। a प्लस बी की होल स्क्वायर, यहाँ पर ये आइडेंटिटी लग रही है। इसको अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। इसको आप एज इट इज लिखें कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए आइडेंटिटी होती है a प्लस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। बी स्क्वायर, ये b है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, तो 2 साइन ए आप लिखें यहाँ पे 2 साइन ए। तो यहाँ हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर को इस फॉर्म में लिख लिया। अब ये जो नीचे वाले टर्म है आप एज इट इज लिखें कॉस ए 1 प्लस साइन ए। आपको प्रूफ करना है 2 सेक ए। साइन और कॉस के टर्म में लेके हम चल रहे हैं तो आपका सेक आएगा। तो देखिए अब आप यहाँ देख रहे हैं कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ये चीज़ मैंने आपको बताया है। तो इसको, इस आइडेंटिटी को हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप पहले इस तरह लिख लीजिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। नीचे आप इसी तरह लिखिए कॉस ए 1 प्लस साइन ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों की जगह आप 1 लिखेंगे। 1 प्लस ये वाला जो 1 है ये लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन ए। 2 साइन ए एज इट इज़ आपने लिख लिया। और ये नीचे जो आपका है ऐसे ही आप लिखेंगे कॉस ए 1 प्लस साइन ए। वन प्लस 1 2 हो जाएगा। यहाँ मैं सॉल्व करके आपको बता रही हूँ। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। आप यहाँ पे 2 लिखें या फिर मैं इधर आपको बता रही हूँ, मैं यहाँ सॉल्व कर दे रही हूँ ताकि आसानी हो। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 लिखें प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए डिवाइडेड बाय एज इट इज़ आप इसको लिख सकते हैं कॉस ए
कॉस ए, ब्रैकेट में लीजिए 1 प्लस साइन ए। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, आप कॉमन ले सकते हैं। 2 को आप कॉमन लीजिए, 2 कॉमन हो गया। 2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1। 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और ये 2 बाहर आ गया है। यहाँ पे आप साइन ए लिख दें, नीचे आप एज इट इज़ लिखेंगे कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब आप देख रहे हैं 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए, ये आप कैंसिल कर सकते हैं। 2 बाई कॉस ए। आइडेंटिटी अभी अब मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया है, यहाँ भी आप देख लीजिए। कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए हम लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 कॉस ए है, तो आप 2 सेक ए आप लिख सकते हैं। 2 लिखा है, यहाँ पर 1 का मैंने लिया तो 1 बाई सेक ए, और यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ भी 2 है। 2 बाई कॉस ए की जगह आप 2 सेक ए लिख सकते हैं। 2 बाई कॉस ए 2 सेक ए। तो इस तरह हमने LHS को सॉल्व किया और आपने प्रूफ कर लिया 2 सेक ए। आप लिख सकते हैं यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि इस फॉर्म में लाना था और LHS को आपने सॉल्व किया, इस फॉर्म में आ गया। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, समझने के लिए कुछ आइडेंटिटीज़ है जो कि मैंने क्वेश्चन बनाते समय ही एक्सप्लेन कर दिया है, और आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, वो आइडेंटिटी आपको समझ में आ जाएगा, रटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको पहले यही देखना है, LHS और RHS को देखिए, और आप किसी भी एक को लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन LHS को लेके सॉल्व मैंने यहाँ पे किया है, और आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।